अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। नून लीग की अवामी राब्ता मुहिम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शांगला में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मरियम नवाज और दीगर कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम दरामद करने की बड़ी वजह बता दी। कहते हैं गलत फैसलों और बरवक्त हिकमत अमली ना होने से हम गंदम की मुल्की ज़रूरियात पूरी करने की बजाय गंदम की दरामद करने वाला मुल्क बना दिए गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदम की पैदावार, मौजूदा ज़खायर और सूबाई और कौमी सतह पर खपत के हवाले से आला सतह का इजलास। गंदम की रवा साल पैदावार के हवाले से ब्रीफिंग। सीनियर वकील अशतर औसाफ अटॉर्नी जनरल मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। अशतर औसाफ नवाज शरीफ दौर में भी बतौर अटॉर्नी जनरल खिदमात अंजाम दे चुके हैं। दूसरी जानिब IG मोटरवे पुलिस इनाम गनी ओहदे से फारिग। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। खालिद महमूद को IG मोटरवेज तैनात कर दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। टेलीफोनिक राब्ते में बाहमी वसील बुनियाद ताल्लुकात को मजबूत बनाने, अमन, तरक्की और सलामती के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान दूसरी जमातों के कायदीन का एहतराम करे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की साबिक वज़ीर आज़म को वार्निंग। कहते हैं इमरान खान अपने कारकुनों को बदतमीजी पर उकसाते हैं, इनको जूते पड़ेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला को भी खरी खरी सुना दी। बोले शेख रशीद कहते हैं लॉन्ग मार्च खूनी होगा, अगर बयान वापस नहीं लिया तो शेख रशीद को घर से निकलने नहीं दूंगा। कल पकड़ना है तो आज पकड़ लें, हम तैयार हैं। शेख रशीद की राना सनाउल्लाह को बड़ी पेशकश। बोले वज़ीर दाखिला कह रहे हैं घरों से निकाल कर मारेंगे, ये मुंह और मसूर की दाल। झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, हम बड़े दिल के लोग हैं, दोबारा आकर भी इनको माफ करेंगे। मुल्क में हंगामा राई होगी, राना सनाउल्लाह मामलात खराब करेगा, हमारे अरकान को जल्द अदालतों में पेश करें। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का राना सनाउल्लाह की धमकी पर रद्द अमल। कहते हैं राना सनाउल्लाह संजीदा इंसान नहीं, ये लोग जब हुकूमत में हों तो आपका गिरबान पकड़ते हैं और अपोजिशन में हों तो पांव पकड़ते हैं। छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं तो इस तरह की गुफ्तगू सुनने को मिलती है। इंपोर्टेड हुकूमत ने पहले ही माह में अवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया। साबिक वजीर असद उमर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले अप्रैल में अफरात ज़र की शरह में तेजी से इजाफा हुआ, तमाम अशिया पिछले महीने से ज्यादा महंगी हुई। जितने दिन ये लाचार हुकूमत चलेगी नुकसान बढ़ता ही चला जाएगा। 70% लोगों ने जिन सियासी जमातों को वोट दिए वो गद्दार हैं। सूबाई वजीर सईद गनी का PTI से सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान खान को आइन और कानून के मुताबिक हटाया गया। साबिक वजीर आजम नाअहली से बचने के लिए अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। फी यूनिट ₹2.86 महंगा। बिजली की कीमत मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई गई। इजाफे से सार्फिन पर 32 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। दूसरी जानिब कराची के सार्फिन के लिए भी बिजली ₹1.38 महंगी कर दी गई। महंगाई का जिन बेकाबू। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। एक ही रोज मुर्गी का गोश्त मजीद 55 रुपए फी किलो महंगा होकर 473 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। 2 रोज के दौरान मुर्गी का गोश्त 99 रुपए फी किलो महंगा हुआ।
مانسون کی معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان اور سیلاب کا خدشہ ہے۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی شیرین ایمان نے خبردار کر دیا۔ ٹویٹر پر کہتی ہیں رواں سال معمول سے زیادہ درجہ حرارت اور بارشوں کا امکان ہے۔ سیلاب اور تیز بارشوں سے معاشی اور سماجی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح تشویشناک حد تک کم ہو گئی۔ کپاس کی فصل بھی شدید متاثر، کسان پریشان ہو گئے۔ رواں سال دریا میں پانی 50% سے زائد کم ریکارڈ۔ عرصہ نے پنجاب اور سندھ کے پانی کے حصے میں اضافہ کر دیا۔ ملک بھر میں سورج آج بھی سوا نیزے پر۔ پنجاب اور سندھ کے بیشتر علاقوں میں قہر کی گرمی۔ محکمہ موسمیات کی آج سے گرمی کی شدت میں مزید اضافے کی پیشگوئی، الرٹ جاری۔ افغانستان میں سیلاب سے تباہی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر امداد کی پہلی کھیپ افغانستان پہنچ گئی۔ سامان میں 100 خیمے، 2 ٹن آٹا، 1 ٹن چاول، 450 کلو چینی شامل۔ امدادی اشیاء کی دوسری کھیپ 9 مئی کو روانہ ہوگی۔ امریکہ روس یوکرین جنگ کو ہوا دینے سے باز نہ آیا۔ یوکرین کے لیے مزید 15 کروڑ فوجی امداد کا اعلان۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں یوکرین کو جنگی اسلحہ اور ریڈارز کے علاوہ دیگر ساز و سامان فراہم کیا جائے گا۔ یوکرین پر حملے کے بعد سے امریکہ اب تک 3 ارب 80 کروڑ ڈالر کی مالیت کے ہتھیار کیف کو دے چکا ہے۔ سری لنکا میں معاشی صورتحال بدستور کشیدہ، عوام کے احتجاجی مظاہرے۔ 5 ہفتوں میں دوسری بار ایمرجنسی نافذ۔ احتجاج کے باعث دکانیں، سکول اور دفاتر مکمل طور پر بند، معمولات زندگی درہم برہم۔ کیوبا کے دارالحکومت ہوانا کی ہوٹل میں خوفناک دھماکہ، 22 سے زائد افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ عمارت کا ایک حصہ منہدم۔ ریسکیو حکام کے مطابق ہوٹل میں دھماکہ گیس لیکیج کی وجہ سے ہوا۔ اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی تو پتا تھا کہ تنقید ہوگی۔ سوشل میڈیا پر اپنے خلاف مہم پر شاہد آفریدی کا رد عمل۔ کہتے ہیں مبارکباد دینے کا کوئی سیاسی یا ذاتی مفاد نہیں تھا۔ کوئی بھی حکمران ہو اسے عزت دینی چاہیے۔ عمران خان کی پالیسی یا سوچ سے اختلاف کا حق حاصل ہے۔ آئندہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہوں گا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف آج نون لیگ کے پی کے صدر امیر مقام کے حلقہ انتخاب شانگلہ میں بشام کے مقام پر عوامی جلسے سے خطاب کریں گے، جس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ وزیراعظم کے اس جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، جو کہ مسلم لیگ نون کی عوامی رابطہ مہم کا حصہ ہے۔ وزیراعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام کا کہنا ہے شانگلہ کے عوام اور وزیراعظم کی آمد کے منتظر ہیں، جو ایک محنتی سیاستدان کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ غلط فیصلوں اور بروقت حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے ہم گندم کی ملکی ضروریات پوری کرنے کی بجائے گندم کی درآمد کرنے والا ملک بنا دیے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں گندم کی پیداوار، موجودہ ذخائر اور صوبائی و قومی سطح پر کھپت کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملک میں گندم کی اس سال پیداوار کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ امسال گندم کی مجموعی پیداوار کا ہدف 28.89 ملین میٹرک ٹن لگایا گیا تھا، جبکہ متوقع پیداوار 26.173 رہنے کی امید ہے۔ گندم کی حکومتی سطح پر خرید کے حوالے سے پنجاب 91.66%، سندھ 49.68%، بلوچستان 15.9%، جبکہ پاسکو نے 100% ہدف حاصل کر لیا ہے۔ وزیراعظم کو موجودہ حکومت کے عوامی ریلیف کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے بھی آگاہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ حکومت کی فلور میلز کو گندم کی فراہمی پر سبسڈی، آٹے کے 10 کلو کے تھیلے کی 400 روپے کی قیمت پر فراہمی، بلوچستان میں یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے سستے آٹے کی فراہمی اور خیبر پختونخوا کو 2 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی فراہمی ان اقدامات میں شامل ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سینئر وکیل اشتر اوصاف کو اٹارنی جنرل مقرر کر دیا گیا۔
वज़ीर-ए-आज़म ने अशतर औसाफ को अटॉर्नी जनरल मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। आईजी मोटरवे पुलिस इनाम गनी को भी ओहदे से हटा दिया गया। अशतर औसाफ 2015 से 2016 तक वज़ीर-ए-आज़म के स्पेशल असिस्टेंट कानून इंसाफ भी रह चुके हैं। अशतर औसाफ 2 मरतबा 1998 और 99 और 2012 और 2013 में एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे हैं। अशतर औसाफ सुबह 2011-12 के प्रोसिक्यूटर जनरल भी रह चुके हैं। दूसरी जानिब पुलिस सर्विस ग्रेड के इनाम गनी को 21 एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है और पुलिस सर्विस ग्रेड के 21 खालिद महमूद को आईजी मोटरवे का आर्जी चार्ज सौंप दिया गया है। खालिद महमूद मोटरवे पुलिस में ही खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। और आपको बताएं, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक रब्ता किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन किया, ओहदा संभालने पर उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, जिस पर उनका मशकूर हूँ। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद लिखा कि टेलीफोनिक राब्ते के दौरान बाहमी वसील बुनियाद ताल्लुकात को मजबूत बनाने, अमन, तरक्की और सलामती के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते के दौरान इत्तफ़ाक़ हुआ कि बाहमी एहतराम के साथ मिलकर काम करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। बात करेंगे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को वार्निंग देता हूं, दूसरी जमातों के कायदीन का एहतराम करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने कारकुनों की बदतमीज़ी पर उकसाते हैं, उनको जूते पड़ेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शेख रशीद कहते हैं लॉन्ग मार्च खूनी होगा, अगर बयान वापस नहीं लिया तो शेख रशीद को घर से निकलने नहीं दूंगा। ये लोगों को उकसाने के बजाय खुद को आग लगाएं। ये लोग इसी तरह अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो करेंगे इसका सामना आप लोगों को भी करना पड़ेगा। आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, आप मुझे अभी नहीं जानते। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि कल पकड़ना है तो आज पकड़ लें, हम तैयार हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह आज भी मनशियात फरोशी का केस था। मुल्क तशवीशनाक हालत में जाने दिया जा रहा है और मैं आज भी कह रहा हूं कि हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए। इमरान खान को निकालने के नताइज मुख्तलिफ आए हैं। इमरान खान बहुत बड़ा लीडर बन गया है और वो जल्द लॉन्ग मार्च की कॉल देगा। ये धमकियां दे रहे हैं कि घरों से पकड़ेंगे, फिर अगर कल पकड़ना है तो आज पकड़ लें, हम तैयार हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा कि 2 वोटों का फर्क है और ये 2 वोट चौधरी सालिक और बशीर चीमा के हैं। राना सनाउल्लाह मुल्क में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा करेगा, मुल्क में हंगामाराई होगी और राना सनाउल्लाह मामलात खराब करेगा। हमारे अरकान को जल्द अदालतों में पेश करें। वो हमें कह रहे हैं कि घरों से निकाल के मारेंगे, तो अभी वो हालात नहीं आए, ये मुंह और मसूर की दाल। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।